बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा पैसा बन सकता है। मेरी बहुत सी ऑडियंस आईक्यू ऑप्शन या फिर बाइनरी से बिलोंग करती है, बट मैं चाहता हूं कि वो फॉरेक्स में कन्वर्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स। हम लोग जिस जगह भी काम करते हैं, जस्ट पैसा मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर सपोज उसमें मैं वीकली $5000 अर्न कर रहा हूँ, अगर तो किसी और प्लेटफॉर्म में मैं $10,000 अर्न करने लग जाऊंगा तो मैं उस बिजनेस को छोड़ दूंगा। वाई? बिकॉज मनी मैटर्स, राइट? अगर तो पैसा किसी जगह में हमें ज़्यादा मिल रहा है तो हम लोग उस जगह में कन्वर्ट हो जाएंगे और पुरानी चीज़ को छोड़ देंगे। ओके, सो टुडे आई विल प्रूव के फॉरेक्स क्यों बेटर है बाइनरी से। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड लगा के बता देता हूँ, फिर मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। ओके, सबसे पहले मैं ट्रेड लगा लूँ। हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट की ट्रेड लगाएंगे, चंक ऑफ मनी। ओके, सो बाई की ट्रेड करेंगे बिकॉज गोल्ड इज बूमिंग 5000 और 195 तक सपोज हम लोग जाएंगे और 170 तक इसको स्टॉप लॉस लगा देंगे। ओके, सो ये मैंने ट्रेड लगा दिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, इन तीन चीज़ों में सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म। ओके, प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फॉरेक्स का ब्रोकर जो है वो बहुत बेटर है रादर देन आईक्यू ऑप्शन। आईक्यू ऑप्शन में मसले आते हैं, कॉटेक्स में मसले आते हैं, कभी कभी आपके जो अमाउंट है वो फंस जाती है। फॉरेक्स में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी अमाउंट फंस जाएगी, आपके अकाउंट जो है वो बैन कर दिए जाएंगे, आपकी जो बिग अमाउंट है उसको रोक दिया जाएगा, उसको स्टक कर दिया जाएगा, उसकी वजह से आपके अकाउंट बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। वो कोटेक्स, बाइनोमो या फिर आईक्यू ऑप्शन में हो सकता है। कुछ लिमिट भी होती है कि आप पर मंथ या पर डे इतनी ट्रांजैक्शन की अमाउंट आप ले सकते हो, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं होगा। आपके जितने $1000 हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जो बाइनरी है उसमें आप होल्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, ट्रेड को होल्ड करना उसमें नामुमकिन था। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी टाइम क्या था? 1 मिनट। उस 1 मिनट में भी आप 30 सेकेंड तक अपनी जो अमाउंट है उसको सेल कर सकते थे, और उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं था कि अगर तो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है या फिर फर्दर आपकी मार्केट अपने टारगेट पे जा रही है तो डजेंट मैटर, आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे, आपका कोई भी रिजल्ट आए। बट इन फॉरेक्स हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने अभी ट्रेड लगाई है, ठीक है, ये मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा है कि अगर तो मेरी इस जगह तक ट्रेड आए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, और ये मैंने इसका प्रॉफिट मार्जिन रखा है। ठीक है, तो ये मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, कोई एक्सपायरी टाइम इधर नहीं है कि आपने 1 मिनट तक ही इधर ट्रेड करनी है, 5 मिनट तक ही ट्रेड करनी है। अगर देखो, अगर मैं $1 प्रॉफिट में हूँ, इधर से मैं अपनी पोजीशन क्लोज करके $1 मार्केट से लेके निकल सकता हूँ। ऑफ कोर्स अगर तो मेरी लॉट साइज इंक्रीज होगी तो इधर 1 की जगह $100 होता। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट माई पॉकेट, कि अगर मेरी पॉकेट में ज़्यादा अमाउंट है तो हम लोग ज़्यादा अमाउंट लेके इधर से उठ सकते थे। ओके, बट मैंने स्मॉलेस्ट या चंक ऑफ अमाउंट ही क्यों लगाई है आपको समझाने के लिए। उसके मैं लॉट साइज पे भी आता हूँ कि लॉट साइज कितनी होगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, ताकि मोस्टली लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप कितना कमाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मेरी कमाई क्यों पूछ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें मोटिवेशन मिलेगी। ओके, तो मैं उस मोटिवेशन का भी आंसर आपको ज़रूर देता हूँ। ओके, सो सबसे पहली बात कंट्रोल। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था ब्रोकर कि कौन सा स्टैंडर्डाइज ब्रोकर है। ठीक है, फॉरेक्स से ब्रोकर की मैंने बात की है। नंबर 2, कंट्रोल, कि कौन सी प्लेटफॉर्म पे आपका कंट्रोल ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू मी, फॉरेक्स में देखिए मैंने इधर ट्रेड लगाई है, अभी मेरा पैसा जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब मेरे अंदर कोई टेंशन नहीं है कि यार मैंने इसमें अभी मार्केट से निकलना है, 1 मिनट के बाद निकलना है, 5 मिनट के बाद निकलना है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी मेरा प्रॉफिट बनेगा। ओके, कोई कैद नहीं है कि जस्ट 1 या फिर 5 मिनट के बाद ही मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ओके, सो मेरा इसमें होल्ड है। ओके, थर्ड बात करते हैं पोटेंशियल की। ओके, पोटेंशियल इज मैक्सिमम हेयर। ओके, फॉर एग्जांपल $200 ही हम लोग दोनों प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। $200 मैंने इन्वेस्ट किया है बाइनरी पे।
ठीक है, एंड $200 मैंने इन्वेस्ट किया है फॉरेक्स में। फॉर एग्जांपल $200 मैंने बाइनरी पे इन्वेस्ट किया है, अगर तो मार्केट डिजायर रिजल्ट की तरफ जाती है तो कितना 70% प्रॉफिट मिल जाता, 80% प्रॉफिट मिल जाता, राइट। लेकिन अगर इसमें मैं $200 से ट्रेड लगाता हूँ तो इसका जो मार्जिन है वो मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि टाइम कंट्रोल नहीं है ना। अगर तो मार्केट ऐसे डिजायर रिजल्ट्स देती रहती है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इधर मार्केट देखें गोल्ड की, तो गोल्ड इधर से शुरू हुआ है इसकी मार्केट गोल्ड की, एंड ऊपर जाई जा रही है, ठीक है, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर। जैसे अभी मेरी करंट ट्रेड ही देख लो, ठीक है, ये जो ट्रेड मैंने अभी लगाई है आपके सामने, ये ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट इज बूमिंग, ऊपर जाती जाएगी, बेशक ये $1000 पे भी चली जाए, अगर मैं इसको क्लोज ना करूं तो मेरा पैसा बनता जाएगा। लुक, गोल्ड की मार्केट कैसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो मेरा पैसा बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, अनलेस मैं पोजीशन को इधर से क्लोज ना कर दूं, या फिर अनलेस मेरा ये प्रॉफिट हिट ना हो जाए, जो मैंने इसको खुद दिया हुआ है कि अगर इधर तक मार्केट आ जाए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। इसको मैं मजीद ऊपर कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, ताकि इस जगह तक आए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो, ठीक है, अदरवाइज मार्केट ऊपर चलती जाए। इसका एक और फ़ायदा क्या है, फोर्थ फ़ायदा ये है कि अगर मुझे कोई और भी काम करना है, जिसमें मोस्टली लोग, आप लोग जॉब वाले होंगे, क्योंकि मोस्टली ऑडियंस मेरी मुझे कांटेक्ट करती है, तो मुझे पता है कुछ लोग जॉब्स वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, मोस्टली 70 to 80% जॉब्स वाले हैं। अगर आपने जॉब ही करनी है, जस्ट पोजीशन ओपन करके आप लोग अपना काम करो, आप मुझे बता दो कि यार ये स्टॉप लॉस है, इधर से अगर मार्केट नीचे आए तो ऑटोमेटिकली मेरे इतने पैसे कट जाए, जैसे मैंने अभी देखो, ये इसको आप ऊपर कर दो, बेशक ये $4 $5 सपोज इधर ही रखते हैं, तो अगर इधर से मार्केट नीचे आए मेरे $5 कट जाए। लेकिन अगर इधर से मार्केट ऊपर चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए, तो मेरा पैसा बनता रहे। आप अपना काम करो, बैक एंड पे आपका पैसा बनता जाएगा। फोर्थ पॉइंट हो गया, ये भी एडवांटेज ही है ना कि आप अपना काम कर रहे हो और बैक एंड पे आपका पैसा बन रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो वो देखी जाती है, ठीक है, कि आपका रिस्क कितना है, उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल अगेन $200 की ही बात करते हैं, मैंने $200 ही लगाया है। अगर तो बाइनरी में अगर तो आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है तो आपका 200 का $200 चला जाता है, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट की ट्रेड लगा रहे हो तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपके $200 साफ हो जाएंगे, ठीक है, मीन रिस्क इज ह्यूज। बट अगर यही आप फॉरेक्स पे लगाते हो, सपोज $200 ही लगाते हो, हम लोग नीचे स्टॉप लॉस रख देते हैं, ठीक है, कि अगर मार्केट हमारी डिजायर रिजल्ट्स नहीं देती तो $200 में से $200 ही ना जाए, $5 चले जाए, $6 चले जाए, हद है $10 चले जाए, ट्रेड मेरी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ये मैंने क्यों ट्रेड लगाई है आपको इधर देखो, अगर तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली इधर क्लोज होती है, अब इसको बेशक रिस्क मिनिमम कर दो क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, हम लोगों ने ये रिस्क जो है वो इस जगह तक ले आई, ठीक है, सपोज इस जगह तक, यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट SNR है ना, इस जगह तक ले आओ, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पे मैंने ट्रेड लगाई थी, ठीक है। अब हम लोग रिस्क क्या है, पहले इधर रखा था, हम लोगों ने रिस्क रखा था इधर कि अगर तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 200 में से कितने डॉलर चले जाएंगे, $100 चले जाएंगे, या फिर $50 चले जाएंगे, हद है $10 चले जाएंगे, ठीक है। अगर तो ये आप स्टॉप लॉस नज़दीक से नज़दीक रखते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर ट्रेड लगाई है, स्टॉप लॉस ये नज़दीक से नज़दीक तर है, ज़्यादा ज़्यादा आपका कितना डॉलर जाएंगे, $1 जाएगा, ठीक है। बट अगर ये स्टॉप लॉस आप दूर करते जाओगे तो ऑफ कोर्स आपका लॉस बढ़ता जाएगा, बट इसको करीब से करीब रखोगे तो ज़्यादा ज़्यादा $200 में से कितने जाएंगे, $5, $10, $15, 200 का 200 तो नहीं जा रहा ना, जस्ट कितने जा रहे हैं, $5 जा रहे हैं, $10 जा रहे हैं, 15 या $20 जा रहे हैं, हद है। तो बहुत ही बड़ा आपने कोई स्टॉप लॉस रखा है तो 200 में से $100 यार चले जाएंगे, आपके 200 के $200 नहीं जाएंगे, ठीक है। मोस्टली मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ जस्ट SNR के नीचे, ओके, ताकि मेरे रिस्क हो वो मिनिमम हो, $5, 200 में से $5 या $10 चले जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर मैं यही ट्राई करूँगा जब तक मार्केट मुझे डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं दे देती, ओके। तो रिस्क क्या है, मिनिमम, बट रिवॉर्ड क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। जैसे मैंने स्मॉलेस्ट लॉट से अभी भी $5 $6 ये मैं अर्न करके बैठा हूँ, ओके, और ये मार्केट मजीद ऊपर को जा रही है, मीन रिवॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेट हो रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है मेरे पास। अगर तो मैं इस
स्टॉप लॉस को ऊपर भी रख देता हूँ, जहाँ से मैंने ट्रेड की थी इसको ऊपर ही रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने +$2 पे रख देता हूँ, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप अपना काम कर रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन आपके पास $3 या $4 जितने में भी आपने स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। सपोज आपने $1 से शुरू किया, मार्केट $50 पे हिट कर गई है, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, जस्ट स्टॉप लॉस को ड्रैग करके ऊपर ले जाना है। मैं कंट्रोल की बात करूँ, लुक फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में मैं $6 अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्टॉप लॉस रख दो इस जगह पे जाके, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर है, ठीक है। इधर मार्केट अभी तक नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल आए भी तो इधर $3 पे हिट होके मार्केट इधर ही क्लोज हो जाए, ठीक है। मेरी जो ट्रेड थी उसकी पोजीशन क्लोज हो जाए, ताकि मेरे अकाउंट में $3 आ जाए। इधर दो चीज़ें, अगर तो आप अच्छा मार्जिन जनरेट करना चाहते हैं तो आप इसको होल्ड कर लें, ठीक है। प्राइस ऊपर चलती जाएगी, आपकी जो करंट मूवमेंट है या फिर प्रॉफिट है या पिप्स है वो जनरेट होते जाएंगे। अगर तो आप चाहते हो कि यार नहीं, मार्केट हो सकता है इधर से ऐसा सन आ रहा है ऊपर नीचे आ जाए, तो आप थोड़ा सा जो मार्जिन है वो कम कर दो, इसको स्टॉप लॉस को ऊपर ड्रैग कर दो, ताकि अगर मार्केट नीचे भी हिट हो जाए तो आपकी जो अमाउंट है वो सेव हो जाए, ठीक है। सो दिस इज कंट्रोल, कंट्रोल प्लस पोटेंशियल प्लस आपकी जो अमाउंट है उसकी सेफ्टी, प्लस ढेर सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ, ठीक है। अब हमारी अभी टोटली $7 जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर मार्केट नीचे भी आती है सपोज इधर से, तो आप इसको इधर स्टॉप लॉस रख दो, ताकि मार्केट इधर आके हिट हो तो पूरे जो $6 हमने अर्न किए हैं वो ना चले जाए, जस्ट हमारे $4 चले जाए, ठीक है। तो अगेन ये भी एक किस्म का कंट्रोल है ना, कि आप प्रॉफिट मार्जिन यानी कि पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, इसको भी कंट्रोल कर रहे हो कि कितना आपने इसमें से जनरेट करना है, और स्टॉप लॉस की मदद से आप लॉस को भी कंट्रोल कर रहे हो कि अगर तो आपका लॉस होता है तो वो कितना होता है, आप उसको सब बता रहे हो, ठीक है। अगर मज़ीद बात करूं फॉरेक्स के एडवांटेजेस की, तो अगेन इसमें मेरा कोई प्रॉफिट या नुकसान नहीं हो रहा। अगेन मैं वो चीज़ हमेशा लाता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी है। तो अकॉर्डिंग टू मी फॉरेक्स आप लोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि ये आप लोगों की अमाउंट है, ठीक है। मेरी अमाउंट तो जो जनरेट है, जो मेरे पास नॉलेज है उसके ज़रिए मैं जनरेट कर रहा हूँ, बट आप क्या जनरेट कर रहे हो मुझे उससे भी कंसर्न है। मुझे अभी भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स मिलते हैं, मुझे खुशी होती है, और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें पोटेंशियल ह्यूज है। बिलीव मी, डेली बेसिस पे $7 ट्रिलियन वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट मिलियन और बिलियंस की बात नहीं कर रहा, ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ फॉरेक्स की, ठीक है। बट अगर आप इसको चैट जीपीटी से भी बेशक पूछ लो कि बाइनरी और फॉरेक्स में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। बट क्योंकि मैं आप लोगों को 5 से 7 साल हो गए हैं टीच कर रहा हूँ अबाउट ट्रेडिंग, तो ये इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूँ कि किस में पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि अगेन हम लोग एंड ऑफ द डे पैसे कमाने ही बैठे हैं ना। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और मज़े की बात ये जो मैं आपको $1 $5 बता रहा हूँ, सपोज ये अभी की मार्केट देख लें, अभी की मार्केट में देखो हमने कितने डॉलर जनरेट कर लिए, 4.8, ऑलमोस्ट $5 हम लोगों ने जनरेट कर लिए, ठीक है। सपोज स्टॉप लॉस को हटा दो ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब 5.7 और समझो $6, ऑलमोस्ट $6 हम लोगों ने जनरेट कर लिए। ये मिनिमम लॉट से हम लोगों ने जनरेट किया। अगर तो आपकी लॉट है ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 0.01 लॉट से जस्ट आप $1 तक अर्न कर सकते हो, स्मॉलेस्ट लॉट से। लेकिन अगर आप लॉट इंक्रीज करते हो, सपोज 0.01 की जगह 10 कर दो, तो आप जहाँ $1 जनरेट करते वहाँ $10 जनरेट करना शुरू कर दोगे। अगर स्टैंडर्ड लॉट रखते हो, 1 लॉट रखते हो, तो जहाँ पे आप $1 उसकी जगह 10 नहीं बल्कि $100 तक भी जा सकते हो। ये फॉरेक्स का पोटेंशियल है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी यार मैंने कॉन्टेक्ट्स आपको दिए हुए, अगर फिर भी ना समझ आए मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूछ लिया करें, मैं आपको ईजीएस्ट वे में और भी समझा सकता हूँ कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।